मैथमेटिक्स का सदाबहार फार्मूला वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो पिछली फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक थी उसमें भी ये कम्प्लेक्स नंबर में ये सवाल मौजूद था और ये काफ़ी दफ़ा पेपर में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथ। तो बेटा आज हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये जो पिछली फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक थी उसमें भी ये कम्प्लेक्स नंबर में ये सवाल मौजूद था और ये काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है। तो बेटा जो मैं इंपॉर्टेंट आपको कहता हूँ तो वो लाजमी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उस पर निशान लगा के उसकी तो प्रैक्टिस आप लाजमी ज़्यादा क्या करें। अब बेटा हम ये सवाल देखते हैं कि सवाल हमें क्या कहता है। तो ये कहता है कि प्रूव दैट, ये z के ऊपर बार है, ये z कॉन्जुगेट हम इसे रीड करते हैं कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के इक्वल है। तो इफ, इस एक इफ होता है बेटा आई एफ और एक इफ ये वाला है आई डबल एफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये मैथ में एक टर्म है। ठीक है, जब जहां पे ये इफ आ जाए आई डबल एफ, ठीक है, तो इसका आपने इसको इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पहले सवाल का आपने जवाब बनाना होता है, फिर कन्वर्स उल्ट भी करना होता है। जवाब से आपने क्या करना होता है? सवाल बनाना होता है। तो जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो फिर मैं दोबारा भी ये इफ एंड ओनली इफ या आई डबल एफ का मतलब आपको मैं समझाता हूँ। तो पहले हम सिंपल हल करते हैं, तो प्रूफ करते हैं। हमारे पास प्रूफ आ जाएगा, तो यह z कंजुगेट तो z के इक्वल। तो z आपको पता है किस फॉर्म में होता है, तो लेट करते हैं हम। z आपके पास है a प्लस बी आयोटा और z कंजुगेट क्या बनेगा? वो a माइनस बी आयोटा बनेगा, यानी जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। और यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें। तो ये पहले लिख भी लें कि z कंजुगेट किसके इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, कि z कंजुगेट किसके इक्वल है? z के इक्वल है। तो इधर ये z कंजुगेट है, इधर लिखें a माइनस बी आयोटा और इधर z की जगह क्या लिखें? a प्लस बी आयोटा लिख लें। अब बेटा ये इस सारों को इधर ले आए, तो इधर आया कि क्या बनेगा? ये प्लस ए है तो माइनस ए, ये प्लस है तो माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0। ये प्लस है तो इधर आके माइनस, ये भी प्लस है तो इधर आके माइनस, ये माइनस ए प्लस ए कट जाएगा। ये माइनस बी आयोटा और बी आयोटा ये बन जाएगा 2b आयोटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस 2b 2 आयोटा b, क्या लिख सकते हैं? 2 आयोटा b। ठीक है, तो यहां से अगर हम b की वैल्यू मालूम करें, 2 आयोटा मल्टीपल है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0/2 आयोटा माइनस। ठीक है, तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। बात की आपको समझ आ गई होगी। सिंपल देखें बेटा, ये हमें गिवन था z कॉन्जुगेट z के इक्वल है, तो हमने लेट किया कि z हमारे पास a प्लस बी आयोटा है और z कॉन्जुगेट क्या है? a माइनस बी आयोटा है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी z कॉन्जुगेट की और इधर क्या पुट कर दी? z की। तो इसको ये इधर प्लस था तो इधर आके माइनस, यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका आप नाम 1 भी दे सकते हैं। ठीक है, इधर आप b की जगह क्या पुट कर दें? 0 पुट कर दें। b की जगह क्या पुट कर दें? 0 पुट कर दें। तो देखें इधर जब z की जगह आप इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, तो क्या आएगा? a वैसे आ जाएगा और b की वैल्यू कितनी आई है? 0। तो यहाँ पे 0 पुट कर दें, 0 आयोटा। तो जब ये 0 से मल्टीपल होगा तो ये 0 बन जाएगा, 0 a प्लस 0 और a प्लस 0 a आ जाएगा। तो z की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखें b 0 है ना, सिंपल इस इक्वेशन 1 में z में b की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारा खत्म हो जाएगा, z की वैल्यू सिर्फ a। तो ये बेटा रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से होते हैं? जिनमें आयोटा नहीं आता। जिनमें आयोटा आप पढ़ चुके होंगे कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें, तो हमने साबित यही करना था कि z कंजुगेट z के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। तो ये हम लेके चले थे और z आपके पास ये प्रूफ हो गया कि हैंस z इज रियल, हैंस z इज रियल। बात की समझ आ गई होगी। अब देखें, अब हमने इसका कन्वर्स करना है। अभी मैंने आपको बताया जहां पे ये सवाल आ जाए आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ, तो वहां पे सवाल को 2 मर्तबा करते हैं। एक पहले सवाल ये था,
उससे हमने साबित किया कि z रियल है। अब ये z रियल लेके चलेंगे और ये चीज़ हम साबित कर देंगे। ये सवाल था ना, ये हम लेके चले हैं तो ये हमने साबित किया है, अब ये चीज़ लेके चलेंगे तो ये साबित करेंगे। तो इसके लिए हेडिंग देंगे कन्वर्सली। क्या लेंगे? कन्वर्सली भाई हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो क्या होगा, सपोज हम करते हैं भाई लेट z इज रियल। हम सपोज करते हैं कि z क्या है? रियल है। तो z रियल है तो z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? आपके पास आ जाएगा a आ जाएगा, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं लेंगे। रियल वो नंबर होता है जिनमें आप आयोटा नहीं लेते। तो ये हमने ले लिया z इज इक्वल टू a। अब इसका लें कंजुगेट, हमने ये चीज़ बनानी है, ठीक है। तो इसका लें कंजुगेट, तो कंजुगेट क्या बनेगा? a आ जाएगा, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट है भी नहीं। कंजुगेट क्या होता है? इधर देखें, अगर z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है ना, तो z कंजुगेट 2 - 3 आयोटा होगा। z अगर 2 + 3 आयोटा है तो z कंजुगेट 2 - 3 है। अगर z इज इक्वल टू सिंपल 2 है तो z कंजुगेट भी 2 आएगा। z इज इक्वल टू अगर 4 है तो z कंजुगेट भी क्या आएगा? 4 आएगा। तो रियल पार्ट में साइन चेंज नहीं करते। तो लेट z इज रियल, तो z a के इक्वल है तो z कंजुगेट भी a होगा। तो ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? z कंजुगेट, या z कंजुगेट इज इक्वल टू z भी आप लिख सकते हैं। तो ये बेटा आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि पहले सवाल से हमने जवाब बनाया है, फिर जवाब से हमने सवाल बनाया। अब हम क्वेश्चन अगले की तरफ हम चलते हैं। बेटा देखें, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो इसके 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट देखें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटा देखें, फॉर z बिलोंग टू है c क्या है? कम्प्लेक्स नंबर है। शो दैट ये z + z कंजुगेट ओवर 2 डिवाइडेड बाई r का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ z। तो हम हल करते हैं, जहाँ भी इस तरह का सवाल हो ना, पता ना हो सवाल का, उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू क्या है? a + b आयोटा है, या x + y आयोटा भी लिख सकते हैं। अब बेटा ना, इसमें रियल पार्ट क्या है? a, और इमेजिनरी के पार्ट क्या है? b। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसमें जब ये क्वेश्चन पुट करेंगे तो जवाब हमारे पास a आना चाहिए, ठीक है। तो ये z कंजुगेट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a - b आयोटा। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं z + z कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करें, जवाब क्या आना चाहिए? रियल पार्ट ऑफ z। मतलब अब इसका रियल पार्ट क्या होगा? a होगा। तो इसका जवाब क्या आना चाहिए? a आना चाहिए। तो हम करते हैं। तो z कितना है बेटा? z आपके पास है a + b आयोटा। z की वैल्यू पुट करें, फिर पुट किसकी करें? z कंजुगेट की। z कंजुगेट क्या है? a - b आयोटा डिवाइडेड बाई क्या है? 2। तो ये देखें, b आयोटा से b आयोटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। a और ये क्या हो जाएगा? 2a डिवाइडेड बाई क्या है? 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपके पास a आ जाएगा। तो a क्या है गया? a इज रियल पार्ट ऑफ z, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि REZ, रियल पार्ट ऑफ z। ये हैंस प्रूफ हो गया। स्टूडेंट आप पार्ट 2 देखें तो इसमें क्या कहता है कि ये z - z कंजुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो उसी तरह आप लेट करेंगे कि z आपके पास क्या है? a + b आयोटा, और z कंजुगेट क्या है? a - b आयोटा। तो इसका रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट b है। जब ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा ना, तो जवाब b आना चाहिए। तो ये वैल्यू हम क्या करते हैं? इसमें पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा, z की जगह क्या पुट करेंगे? a + b आयोटा, और माइनस वैसे z कंजुगेट की जगह हम क्या पुट करेंगे? a - b आयोटा डिवाइडेड बाई क्या है? ये 2 आयोटा भी है यहाँ पे, 2 आयोटा 2 आयोटा। अब बन जाएगा ये a + b आयोटा -a + b आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये देखें, बाहर माइनस की अलामत है, अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये -a + a क्या हो जाएगा? कट जाएगा। b आयोटा और b आयोटा क्या बन जाएगा? 2b आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब 2 से 2 कट जाएगा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा, b। तो यही हमारा क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। तो ये प्रूव हो गया बेटा। ये चीज़ हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करके जवाब हमने
साबित कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं। देखें थर्ड पार्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कम्प्लेक्स नंबर जब भी आप पढ़ते हैं ना, तो आपको 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1 कि आपको a प्लस बी आयोटा का पता हो, ठीक है, आपको इसके कंजुगेट का पता हो, और आपको मॉड का पता हो। तो ये मॉड है, ठीक है, मॉडुलस। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट बेटा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। अब बेटा देखें भाई ना, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है तो राइट बना देनी है, या दोनों साइड को आप अलग अलग हल कर लें। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो वो क्या है, z के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप चलो पहले आप सपोज करें बिना, सपोज या लेट कर लें कि आपके पास z जो है ना वो a प्लस बी आयोटा है, और z कंजुगेट क्या बनेगा, a माइनस बी आयोटा, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप इस z का क्या लें, मॉड, इस z का मॉड लेंगे, मॉडुलस। तो वो क्या बनेगा, अभी मैंने बताया है, वो फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब दोनों साइड में मैं ले लूँ स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर अंडर रूट कट जाएगा, इसको नाम इक्वेशन 1 का दे दी। बात की बेटा समझ आ गई होगी, ठीक है। अब राइट साइड पे क्या रिजल्ट है, वो है z मल्टीपल z कॉन्जुगेट, ठीक है। तो पहले लें a प्लस बी आयोटा, फिर लें a माइनस बी आयोटा। अब लें दोनों तरफ साइड से स्क्वायर लें, तो क्या बनेगा, ये a है, ये a है, ये b आयोटा, ये b आयोटा, एक में प्लस और एक माइनस। मैथमेटिक्स का सदाबहार फार्मूला वो क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, क्योंकि पहली टर्म a है, दूसरी b आयोटा है। तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 जब पुट करूंगा तो बेटा ये माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा z मल्टीपल z कॉन्जुगेट। अब देखें, अभी आपने ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, z स्क्वायर के मॉड के इक्वल। तो ये z मल्टीपल z कॉन्जुगेट, इसके जगह आप z का मॉड स्क्वायर पुट कर सकते हैं बाई 1। साथ रीज़न भी बता दें, इस 1 के मुताबिक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, z मॉड के स्क्वायर है। अब इसको तरतीब यही चीज़ दोबारा लिख दें, इस साइड को इधर लिख लें और इस साइड को इधर लिख लें। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि z मॉड का स्क्वायर किसके इक्वल है। और इम्पोर्टेंट MCQs भी बन सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है बेटा। अब क्वेश्चन हम क्या करते हैं, 5 क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, z1 2 प्लस आयोटा है, z2 3 माइनस 2 आयोटा है, z3 1 प्लस 3 आयोटा है। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़ आपके पास ना नज़र आ रही है, इस चीज़ को हमने a प्लस बी आयोटा में कन्वर्ट करना है बेटा। तो बेटा देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ना जिनके कॉन्जुगेट है उनके कॉन्जुगेट लें, बाकी की वैल्यू वैसे पुट कर दें। अब z1 और z3 का कॉन्जुगेट है, z2 में ऊपर कॉन्जुगेट नहीं है, तो पहले z1 का कॉन्जुगेट आप लें। तो बेटा 2 प्लस आयोटा का क्या बन जाएगा, 2 माइनस आयोटा बन जाएगा। और z3 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, वो बन जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। बात की समझ आ गई होगी बेटा। अब देखें बेटा, ये है z1 का मॉड और z3 का मॉड डिवाइडेड बाई क्या है, z2। तो z1 का मॉड कितना है, 2 माइनस आयोटा है। उसके बाद बन जाएगा z3 क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई z2 आपके पास कितना है, वो है 3 माइनस 2 आयोटा। ये सिंपल सी बात है, z1 का कॉन्जुगेट पुट किया है, z3 का कॉन्जुगेट पुट किया है और z2 ये आ गया। अब क्या है, पहले ऊपर वालों को आपस में मल्टीपल करें, फिर बाद में हम कुछ देखेंगे। फिलहाल जो पहला स्टेप क्या है इसका, कि ऊपर वालों को हमने मल्टीपल करना है। तो 2 मल्टीपल 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 2 मल्टीपल 3 क्या बन जाएगा, 6 आयोटा बन जाएगा। अब माइनस क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें, पहले इन दोनों के साथ, फिर माइनस आयोटा को इन दोनों के साथ, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा, ये वैसे आ जाएगा। अब बेटा देखें,
2 माइनस ये 6 आयोटा और माइनस आयोटा माइनस 7 आयोटा बन जाएगा। और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये -1 के इक्वल है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये बन जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। अब बेटा ये क्या बन जाएगा, ये है 2 और ये -3, तो -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। नीचे वालों को हमने कुछ भी नहीं कहा, वैसे है, ऊपर वालों को सिंपल हमने सॉल्व किया। अब इस चीज़ ये देखें, ये वाला चीज़ जो डिवीजन है क्या है, अब असल में हमने a प्लस बी आयोटा के में फॉर्म कन्वर्ट करना है। तो इसको आप दोबारा क्या करें, डिवीजन को आप कैसे सॉल्व करते थे, कॉन्जुगेट फार्मूला लगाते हैं। तो बेटा कॉन्जुगेट फार्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को उसी तरह लिखें, पहले -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई बेटा क्या है 3 माइनस 2 आयोटा। तो कॉन्जुगेट क्या है इसका, तो नीचे वाली के कॉन्जुगेट से मल्टीपल करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो ये 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, ऊपर वाला -1 मल्टीपल 3 -3 -2 आयोटा, फिर -21 आयोटा -14 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 आयोटा है, 2 आयोटा, तो ये बन जाएगा तो ये बन जाएगा -23 आयोटा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1। 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 और आयोटा स्क्वायर, ये देखें 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। अब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का 14 और माइनस का 3, तो ये 11 बन जाएगा, 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाई, इसी तरह ये आयोटा स्क्वायर है, -1 पुट करूंगा ना तो क्या बन जाएगा, ये +4 बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो अब देखें बेटा 11, 9 और 4 क्या बन जाएगा 13। अब अलग-अलग लिखें, 11/13 -23 ओवर 13 आयोटा, ये बेटा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में है, ये a रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट, ये 13 लिखा हुआ है। तो बेटा ये देखें, ये आपका क्या आ गया, सवाल आ गया। तो अच्छे तरीके से समझिए, कोई मसला हो, किसी किस्म का आपको नोट्स चाहिए हो, तो ये मेरा नंबर है, तो मुझसे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको ना हर चीज़ दोबारा आपको समझाई जाएगी इंशाल्लाह। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं, मिलते हैं।